भी मोदी इसके लिए तैयार नहीं हुए। दुनिया में 100 साल की सबसे बड़ी महामारी थी, इसके बावजूद क्यों? कॉन्फिडेंस था कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं, और आज वो साबित हुए। दुनिया के तमाम बड़े देश, विकसित देश गलत साबित हुए और भारत सही साबित हुआ। अब फिस्कल डेफिसिट को अगले बजट में, यानी 2025-26 का जो बजट है, उसमें 4.4% लाने का लक्ष्य है। ये अचीवमेंट दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में इस तरह का नहीं हुआ। इस तरह का फिस्कल डिसिप्लिन भी जो है दुनिया की किसी इकॉनमी में नहीं दिखा है, और इसके बावजूद हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी हैं। इसके अलावा देखिए, अर्थनीति को आप राजनीति से अलग करके देख नहीं सकते, और अर्थनीति का कोई फायदा नहीं है। ये कोई लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, और राजनीति भी करती है। जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति है। तब किस तरह से तात्कालिक और जो है राजनीतिक हितों का भी ध्यान रखा गया है, उसके साथ साथ सामाजिक स्थिति का भी ध्यान रखा गया है, इसके बारे में जरा सोचिए। 2-3 बातें बजट की सिर्फ बताता हूँ। एक बिहार स्पेसिफिक, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। तो ये जो मखाना बोर्ड बनाने का फैसला हुआ है, तो एक आर्थिक फैसला हुआ है, लेकिन इसका उत्पादन कौन लोग करते हैं? ज़्यादातर जो है मल्लाह कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लोकल से ग्लोबल का जो नारा है प्रधानमंत्री का, बिहार का मखाना दुनिया में जाएगा। दुनिया में मखाने का जितना उत्पादन होता है उसका 90% बिहार में होता है। तो ये कुछ लोगों को केवल चुनावी राजनीति की दृष्टि से लग सकता है कि कदम उठाया गया है कि चुनाव था, लेकिन इसमें अर्थनीति, अर्थव्यवस्था का ख्याल और उसके साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। समाज के एक ऐसे वर्ग को सशक्त बनाने का इरादा है जो अन्यथा कमजोर वर्ग में आता है। उसके अलावा आपको मालूम है, बिहार में जो है हर साल बाढ़ और सुखाड़, यानी बाढ़ और सूखा, दो से राज्य जो है त्राही त्राही करता है, और कृषि पर ज़्यादा निर्भर है प्रदेश बिहार, इसलिए जो है और ज़्यादा प्रभावित होता है। कोसी नदी की नहर परियोजना, ये बिहार के विकास में एक बहुत क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है।